झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी के नेता प्रत्याशी बनने का दावा अपने केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व के सामने किया। पार्टी किसी एक को ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है, जबकि भाजपा, जदयू, जेएमएम के कई दावेदार बागमारा टुंडी टिकट की आस लगाए हुए हैं। पार्टी से टिकट कटने के बाद अब नेता बागी हो गए। ऐसे में कोई निर्दलीय या अन्य पार्टी का दामन थामकर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। बागमारा से कांग्रेस के टिकट पर मजबूत दावा करने वाले रोहित यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। यहां कांग्रेस ने पूर्व विधायक जलेश्वर महतो को प्रत्याशी बनाया है। 2014 में जेएमएम टिकट से चुनाव लड़ने वाले सूरज महतो सपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। टुंडी सीट से जदयू से दीप नारायण सिंह, जेएमएम से अजमुल अंसारी दावा कर रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन में टुंडी सीट भाजपा को, वहीं जेएमएम से विधायक मथुरा महतो को उम्मीदवार बनाई गई है। इसके साथ ही बागमारा से जेएलकेएम से दीपक रवानी और टुंडी से मोतीलाल महतो चुनाव मैदान में हैं। रोहित यादव के निर्दलीय चुनाव मैदान में आने से और सपा प्रत्याशी सूरज महतो के चुनाव में आने से कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वोट कटने की आशंका जताई जा रही है। वहीं टुंडी सीट से जदयू प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भाजपा प्रत्याशी के वोट पर असर पड़ेगा। जेएमएम से दावा करने वाले अजमुल अंसारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेएमएम प्रत्याशी के वोट पर असर कटेगा, खासकर विशेष समुदाय का वोट बढ़ेगा। वहीं बागी हुए प्रत्याशी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। रोहित यादव ने कहा कि बागमारा में बदलाव होगा, क्योंकि 10 साल जलेश्वर महतो, 15 साल भाजपा के विधायक रहे ढूलू महतो ने कोई काम नहीं किया है। बागमारा में बेरोजगारी, कोलवरियों में वर्चस्व जमाने का काम किया गया है। सभी समस्या को दूर करने का उद्देश्य है। सपा बागमारा प्रत्याशी सूरज महतो ने कहा कि झारखंड में पार्टी कई सीटों पर लड़ रही है, लेकिन बागमारा से रिकॉर्ड मत से वह जीतेंगे। वहीं जेकेएलएम अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा, बागमारा सहित पूरे झारखंड में बदलाव होगा। बागमारा में मजदूरों का शोषण हो रहा है। जनप्रतिनिधि के खिलाफ डर से कोई आवाज नहीं उठा पाता है। डुमरी से लोकसभा में उनकी पार्टी को 90,000 वोट मिला था। डुमरी से पूरे झारखंड का आधार रखने जा रहे हैं। ये बागमारा यानी शोषण की दास्तान को आज भी कह रहे हैं। दबी दबी जुबान से माननीयों के खिलाफ भी बात करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाता है। तो बागमारा में अगर डर के साए को खत्म करना है तो वहाँ टाइगर को लाना होगा। बागमारा आज भी डर के साए में है। आज भी जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में माफियाएँ फलते हैं, फूलते हैं और लगातार मजदूरों का दमन, दोहन, शोषण तमाम जो बीपीसीएल की इकाइयाँ हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से बागमारा को अगर शोषण से, अन्याय से, जुल्म से मुक्त होना है तो आज जेएलकेएम के नेतृत्व को स्वीकार करना है। देखिए, हम लोग परिवर्तन के लिए ही आए हैं। हम लोग एक सुंदर माहौल को तैयार करेंगे। ऐसा वातावरण होगा जहाँ जनता भयभीत ना हो। अगर भयभीत कोई हो तो माफिया भयभीत होंगे। जनता भयभीत ना हो, हम एक ऐसा वातावरण बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग लगातार चिंतन मंथन करते हैं कि बागमारा के साथ तमाम जो झारखंड के विधानसभा क्षेत्र हैं उनका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। एक आम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, सरकार के चीज़ें अगर सरकार गलत कर रही है तो उनका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। यानी हम लोग ऐसी माहौल को तैयार करना चाहते हैं जहां जनता में राजनीति को लेकर तत्परता हो, राजनीति को लेकर उनकी सुचिता हो, उनका आत्मविवेक राजनीति पर राजनीति को लेकर हो। तो इसलिए हम लोग एक माहौल तैयार करने पे जुटे हैं और हम अच्छे स्थिति में हैं। लेकिन डुमरी की जनता का माहौल बहुत सुंदर है। डुमरी से पूरे झारखंड राज्य के आने वाले भविष्य का आधार रखने जा रही है। तो डुमरी से लोकसभा में जो वोट मिला था 90,000 पार, इस बार भी रहेगा वो बरकरार। बागमारा में जनता की लहर है और बागमारा की जनता इस बार पूरी तरह से जानती है कि हमको क्या करना है। और बागमारा की जनता सूरज महतो के साथ है और इस बार बागमारा की जनता सबको जवाब देने के लिए सूरज महतो को विधानसभा भेजने की काम करेगी। और 23 तारीख का गिनती में आप डंके के चोट में बोल सकते हैं, 23 तारीख का गिनती में बागमारा में एक नया परिवर्तन आएगा और जनता के आशीर्वाद के साथ सूरज महतो विधानसभा जाएगा। बहुनी नहीं, समाजवादी पार्टी इस बार झारखंड में अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा मतों से विजय होकर बागमारा विधानसभा से जाएगी। कहना क्या है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है
हारने के लिए नहीं किए हैं, जीतने के लिए। उनके 25 वर्षों का हमें उनका कार्य को ही लेकर के चुनाव में जा रहे हैं। 10 साल उनका, 15 साल इनका, उन्हीं कार्यों को हम लेकर के जनता के बीच। क्या कमी पा रहे हैं उसमें? क्या कमियां हैं? बेरोजगारी का भरमार है, सारे कोलियरियों में भ्रष्टाचार है, सारे अधिकारियों के पास बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, उसी सहारे हम जा रहे हैं। हमारे पास मुद्दा क्या है? ये दोनों जनप्रतिनिधि के कमियों को ही तो हमको लेके चलना है। जलेश्वर महतो को आप बड़ा भाई बोले थे कि वो आपका साथ देंगे, लेकिन ऐन मौके पर वो अपना देके आपका नहीं जाने दीजिए, उनको भी बधाई हो। वो अपना देख ले, हम अपना देख ले। भाई भाई अलग हो जाते हैं, वो तो दादा दीदी का रिश्ता है, क्या कीजिएगा।